और सप्लाई चेन में आई बाधाओं का असर अब भारत के पेट्रोल पंप्स पर दिखने लगा है। देश की सबसे बड़ी प्राइवेट रिफाइनर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने फ्यूल स्टेशंस पर बिक्री को सीमित करने के संकेत दिए हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब ग्राहक एक बार में केवल ₹1000 यानी लगभग $11 तक का ही पेट्रोल या डीजल खरीद पा रहा है। ये कदम ऐसे समय पर सामने आया है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग बाधित स्थिति में है, जिससे ग्लोबल क्रूड ऑयल सप्लाई प्रभावित हुई है। रिलायंस के देश भर में 2000 से ज्यादा फ्यूल स्टेशंस हैं। हालांकि कंपनी ने आधिकारिक तौर पर ऐसी किसी नेशन वाइड पाबंदी से इनकार किया है और इसे लोकलाइज्ड इशू बताया है। रिलायंस और BP के जॉइंट वेंचर जियो BP के तहत चल रहे इन पेट्रोल पंप्स पर सीमित बिक्री के पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं। पहली, वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऑयल टैंकर्स की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिससे फ्यूल स्टॉक कम हो रहा है। दूसरी, लोगों में शॉर्टेज का डर बढ़ने से पैनिक बाइंग देखने को मिल रही है, जिसे रोकने के लिए ₹1000 की लिमिट लागू की गई है। तीसरी बड़ी वजह इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइसेस का बढ़ना है, जबकि रिटेल प्राइसेस उसी अनुपात में नहीं बढ़े हैं। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अनुसार इस वजह से रिटेलर्स को पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकारी कंपनियों जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने आधिकारिक तौर पर कोई कैपिंग लागू नहीं की है, लेकिन कई शहरों से रिपोर्ट्स आई हैं कि वहां भी ₹1000 की लिमिट जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं रोजनेफ्ट की हिस्सेदारी वाली नायरा एनर्जी ने घाटा कम करने के लिए पहले ही फ्यूल प्राइसेस बढ़ा दिए थे। भारत के लिए स्थिति चिंता बढ़ाने वाली जरूर है, क्योंकि देश अपनी जरूरत का 90% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। पर्शियन गल्फ में किसी भी तरह की रुकावट सीधे भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को प्रभावित करती है। हालांकि यूएस ईरान सीज फायर लागू है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज अभी भी इस क्षेत्र को हाई रिस्क जोन मान रही हैं। इसके चलते टैंकर मूवमेंट पूरी तरह नॉर्मल नहीं हो पाया है। ऐसे में आने वाले दिनों में फ्यूल सप्लाई और प्राइसेस पर और असर पड़ने की आशंका बनी हुई है। आपको बता दें कि सीज फायर अनाउंस किया गया था यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। इस सीज फायर को वेलकम किया था ईरान और इजराइल दोनों ने, लेकिन एक अन्य पोस्ट में इजराइल ने सीधे तौर पर कह दिया था कि लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं है। कुछ ही घंटों बाद लेबनान पर सबसे बड़ा हमला कर दिया इजराइल ने, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। इन अटैक्स के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया। इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस की वजह से तेल की कीमतों में फिर से उछाल देखा गया है और अब कंपनियां कॉशन से भरे स्टेप्स उठा रही हैं। देश की सबसे बड़ी प्राइवेट रिफाइनर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने फ्यूल स्टेशंस पर बिक्री को सीमित करने के संकेत दिए हैं।